वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे गाज़ियाबाद से मेरे पितृतुल्य विजय पांडे जी और स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन, बाकी जो भी विज्ञान के माध्यम से जो स्वाध्याय की यात्रा में जुड़े हुए सभी आदरणीय स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। काफ़ी दिनों के पश्चात हम लोग पुनः गीता स्वाध्याय की इस मंगलमय यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे हमारी भी व्यक्तिगत रूप में कुछ कार्य में व्यस्तता भी थी और कथाओं का भी कार्यक्रम रहा, तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से तो हम लोग मिल नहीं पाए, जूम के माध्यम से भी मिल नहीं पाए, लेकिन कई लोग जो नाभा में हनुमत चरित्र की कथा हुई थी उस समय बहुत सारे प्रेमी लोग जुड़े थे। आज पुनः हम लोग गीता स्वाध्याय की जो यात्रा कुछ दिन एक तरह से कहा जाए स्थगित थी, अब पुनः हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे जो चल पड़ा था हम लोगों का जो नियम प्रक्रिया चली थी कि 15वें अध्याय का एक बार हम लोग पाठ करेंगे, उसके बाद फिर यात्रा करते रहेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसका पाठ करें सब मिलकर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च
रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोगों ने ऐसे तो 15वें अध्याय का अवलोकन भी किया और थोड़ा एक श्लोक का, पहले श्लोक का मनन भी किया। इसमें कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग उसको एक पुनः कुछ दिन की जो लगातार यात्रा चलेगी, जितने दिन की चले, हम लोग इसको पुनः एक बार सहज रूप से, सरल रूप से पहले श्लोक की व्याख्या के आधार पर आगे की यात्रा करेंगे। जैसे कि 15वां अध्याय बताया गया था कि उपसंहार का है। भगवान ने इस 15वें अध्याय के प्रारंभ में सृष्टि का वर्णन किया था और इस जगत का, इस संसार का वर्णन करने के लिए भगवान ने एक वृक्ष का रूपक लिया, कहा जाए वृक्ष की एक कल्पना करी। और मैं इस बात को संकेत पहले भी कर चुका हूं कि ये जो 15वां अध्याय है उपसंहार का प्रकरण है। उसके बाद जो 16, 17, 18 जो 3 अध्याय आएंगे उनको परिशिष्ट भाग के रूप में हमारे आचार्यों ने कहा है। और ठाकुर जी के वक्तृत्व की विशेषता कहें तो 20 श्लोक में भगवान ने गीता का जो संपूर्ण विषय जो प्रतिपादन हुआ है उसको यहाँ उपसंहार के रूप में रखा है। संसार वृक्ष का प्रभु निरूपण करते, उस संसार वृक्ष का आधार लेकर जो प्रारंभ हुआ। और मैंने आपको बताया था इसमें कुछ प्रकरण है, कुछ चैप्टर है। कितने कितने हैं तो एक बार इसका दर्शन करिएगा, फिर स्मृति में जागृत हो जाए। सृष्टि प्रकरण भगवान ने बताया पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक, इसको मैंने बताया था सृष्टि प्रकरण। उसके बाद चौथे श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक
मुक्ति प्रकरण बताया। फिर 7वें से लेकर 11वें श्लोक तक जीव प्रकरण की चर्चा है, और 7 से 11। और विभूति जो प्रकरण है, जो 10वें अध्याय में भगवान ने और 7वें में भी, कुछ 9वें में भी जो विभूति का कुछ वर्णन ठाकुर जी ने किया है, वो है 12 से 15, 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक। 16वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक जानाति पुरुषोत्तम, वहां तक की जो यात्रा है, भगवान ने क्या यहाँ, ये ईश्वर प्रकरण है। जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, 19वें श्लोक तक ईश्वर प्रकरण। और अंत में स्तुति प्रकरण 20वें श्लोक में। तो कितने बने? पहला जो बना सृष्टि, दूसरा मुक्ति, तीसरा जीव, चौथा प्रकरण विभूति प्रकरण है, 5वां प्रकरण ईश्वर प्रकरण है, और अंतिम एक श्लोक में भगवान ने स्तुति, प्रशंसा के रूप में इस ग्रंथ को, इस अध्याय को भगवान ने शास्त्र कहकर नवाजा है। ये तो एक बार हम लोगों ने संक्षेप में अवलोकन कर लिया। तो आइए, भगवान ने यहां सबसे पहले एक संसार वृक्ष की परिकल्पना की है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है इस वृक्ष की कल्पना भी वैराग्य वर्धन के लिए ही परमात्मा ने किया होगा, ऐसा हम लोगों को लगता, आचार्यों को लगता है। पहला श्लोक एक बार अवलोकन अवश्य करिएगा। ऊर्ध्वमूल मधस्साख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधस्साखम अश्वत्थम अव्ययम प्राहु यस्य पर्णानि छंदांसि यह तम वेद स वेदवित्। इसका तो यह अन्वय है। इसका अर्थ क्या है श्लोक का? ऊर्ध्वमूलम, ऊपर की ओर मूल वाले, अधस्साखम, नीचे की ओर शाखा वाले, अश्वत्थम, जिस संसार वृक्ष को अश्वत्थ कहा गया है, अव्ययम, वह अव्यय है, अव्यय कहते हैं जिसे, प्राहु। यस्य पर्णानि छंदांसि, जिसके पत्ते वेद हैं, यह तम वेद, जो उस वृक्ष को जानता है, स वेदवित्, वो संपूर्ण वेदों को भी जान लेता है। इस श्लोक का अर्थ है जिसका मूल ऊपर है, ऊर्ध्व है। यहाँ ऊपर है, ऊर्ध्व का मतलब समझ लेना, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। मैं एक बार दोबारा आप लोगों को मस्तिष्क में अध्याय बैठ जाए, श्लोक बैठ जाए, इसलिए दोबारा अवलोकन करना चाह रहा हूं। जिसकी शाखाएं अध है, अध का अर्थ होता है नीचे, पर यहां अध शब्द का अर्थ केवल नीचे ही नहीं लेना चाहिए। शाखाएं कहाँ हैं? अध, मतलब जो उत्कृष्ट है, ऊर्ध्व की अपेक्षा, और निकृष्ट है, अपेक्षाकृत निकृष्ट है। मतलब इसका अर्थ लीजिए, ऊर्ध्व का अर्थ उत्कृष्ट और अध का अर्थ हो गया निकृष्ट, नीचे शाखा है। नीचे शाखा का अर्थ क्या होगा? हमारे आचार्यों ने कहा, हिरण्यगर्भ से लेकर के सभी योनियों में जो जीव है, सभी योनियों के जितने शरीर, जितने जीव हैं, वे सब के सब शाखा हैं, अधशाखा, अधशाखम, ऊर्ध्वमूल मधशाखम। मतलब ब्रह्मा से, एक कीड़े से लेके ब्रह्मा पर्यंत। संभवतः कुछ बुद्धिजीवियों को यह कल्पना बौद्धिक स्तर पर शायद स्वीकार न हो। प्रभु ने ऐसे वृक्ष की कल्पना क्यों करी? कहा कि ऊर्ध्वमूल मधशाखम। अरे बोले, कल्पना की जरूरत ही क्या थी? सीधे बोल देते
कि आत्मा मूल है और शाखाएं उन्हीं से प्रकट हुए हैं, उन्हीं के हैं शाखाएं। फिर यह अध कहने का, ऊर्ध्व कहने का ये अभिप्राय ही क्या, आवश्यकता ही क्या थी? देखिए जरा, हमारे परमात्मा श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो उनके बोलने का भी कोई प्रयोजन तो रहता है। ऐसा ही मन में आया वो बोल दिए हों, क्योंकि भगवान जब इसको शास्त्र कह रहे हैं, अशास्त्रीय बातें तो ठाकुर जी नहीं बोल सकते। यह तो गलती हम लोगों के द्वारा हो सकती है, अशास्त्रीय बातें मुंह से निकल जाए। पर यहाँ जो प्रभु ने जो कहा है, इतना गहन चिंतन है, आप कितनी भी गहराई में उतर जाइए, आपको नए नए तत्व मिलते हैं यहाँ से। भगवान ने क्या कर दी, क्या कहा प्रभु ने कि संसार एक वृक्ष है। अब हमको उसी वृक्ष के आधार पर विचार भी करना पड़ेगा। जब प्रभु ने वृक्ष कह दिया तो वृक्ष के आधार पर संसार का मूल, संसार की शाखाएं, वो सब विचार करना पड़ेगा। पहली बात तो आप सब जानते हैं, कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड में होता है वही पिंड में होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये जो हमारा पिंड है, पिंड का अर्थ क्या हुआ? शरीर। जैसा शरीर वैसा संसार। शायद आप लोगों को बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी अभी जब हम चर्चा में ले जाऊंगा आप लोगों को। देखिए, हमारी जो ज्ञान शक्ति है, जहां से पावर जनरेट होता है ज्ञान का, पूरे शरीर को जो ज्ञान शक्ति जो चलाती है, वो शक्ति कहाँ है? ऊर्ध्व है कि नहीं? मस्तिष्क में है कि नहीं? सोचिए जरा। सारी शक्तियों का जो केंद्र स्थान है वो मस्तिष्क है। उसके द्वारा ही सारा शरीर संचालित होता है। उसको देखें तो उसका रूप भी उसी प्रकार का है। जैसे हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन, वो कैसे दिखता है? जिसमें से बहुत सारे बहुत सारी चीजें वहां से निकली है, मतलब सबका मूल वही लगता है। उसमें से ही हड्डियां निकली है, उसमें से ही विचार शक्ति निकली है। तो कैसा है? तो मूल ब्रेन है। आप किसी पेड़ को जब मूल से उखाड़ेंगे, ध्यान से सुनना, फिर उसको उल्टा कर देंगे, ध्यान बहुत बहुत गहराई से समझना इसको। एक पेड़ को उखाड़ेंगे, उसको उल्टा कर देंगे तो कैसे दिखेगा? वैसे ही हमारा शरीर है। मतलब मस्तिष्क में जो है वो मूल है। ऊपर से मूल से सब कुछ चल रहा है। इसे एक उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई तालाब है, तालाब के किनारे कोई वृक्ष है, पेड़ है। उस वृक्ष का जल में जो प्रतिबिंब पड़ता है, वृक्ष का पानी में जो प्रतिबिंब पड़ता है, अच्छा अब बताइएगा वो प्रतिबिंब किसका? बोले पेड़ का। दिखता कैसा है? सीधा दिखता है कि उल्टा दिखता है? तो आपको कहना पड़ेगा सीधा तो नहीं, उल्टा ही दिखता है। तो बात क्या बनी? प्रतिबिंब में वृक्ष उल्टा दिखता है। ऊर्ध्वमूलम अधस्साकम। इसको बहुत गंभीरता से समझना। मतलब क्या हुआ? अब यहां भगवान कह रहे हैं, गीता कह रही है, ये जो पूरा का पूरा संसार दिखता है ना, वो क्या है? भगवान का ही प्रतिबिंब है।
परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, उल्टा है। जैसे वृक्ष का प्रतिबिंब उल्टा है, वैसे ही जगत परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। इसको वृक्ष की उपमा दी गई। मतलब क्या कहना चाहते भगवान? प्रतिबिंब का मतलब क्या बना? बिंब प्रतिबिंब बात की मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा। प्रतिबिंब का तात्पर्य क्या बनता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है कि उसमें सब कुछ उल्टा ही दिखता है, सीधा दिखता नहीं है। अच्छा, एक बात और सोचिएगा, जैसे वृक्ष को उल्टा देखा, किसमें देखा? प्रतिबिंब में, जल में प्रतिबिंब पड़ा। अच्छा, हम लोग जब अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, मिरर में जब देखते हैं, तो उस समय हमारा स्वरूप, हमारा जो प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखाई दे रहा है, वो सीधा दिखता है कि उल्टा दिखता है? सोचिएगा। मतलब प्रतिबिंब में सब कुछ कैसा होता है? उल्टा होता है। अरे भैया, तो ऑनलाइन क्लास में भी कभी कभी तो ऐसा लगता है सीधा उल्टा दिखाई दे रहा है ना, आपको भी अनुभव आता होगा। तो यहां भगवान क्या कहते हैं? अपना ही प्रतिबिंब के माध्यम से भगवान संसार को समझाना चाहते हैं। ऊर्ध्वमूल मदशाखम, गोविंद बोल रहे हैं, अर्जुन इस बात को समझ लेना, ये संसार वृक्ष का जो निरूपण है कैसे? परमात्मा से उल्टा है, परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब सत्य है कि बिंब सत्य है? पहले तो ये निर्धारण आपको करना है, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा है और असत है, और जो बिंब है वो सत है। देखिए जरा कैसे समझना। असत का अर्थ है मिथ्या। जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो परमात्मा से उल्टा है, विपरीत है। परमात्मा नित्य है, जगत अनित्य है। उल्टा हुआ कि नहीं? जैसे वृक्ष का उल्टा है, आप दर्पण में देखते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। विश्व क्या है? दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी है, नगरी के समान है। तो परमात्मा, देखिए इसलिए उल्टा कह रहे भगवान, ऊपर है उत्कृष्ट है, नीचे है निकृष्ट है। परमात्मा अविकारी है, संसार विकारी है। परमात्मा के साथ कोई साधक जुड़ता है वो मुक्त होता है, और संसार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसी दिन से वो बांधना चालू हो जाता है। वो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर काहू, और जीव सदा परतंत्र है। वह सुख स्वरूप है, और जगत दुखालयम अशाश्वतम। संसार के नाम रूप में कोई फंसेगा तो समझना वो बांध गया, पतन हो गया। किंतु भगवान के नाम रूप को पकड़ेंगे तो महान फल की प्राप्ति उस व्यक्ति को हो जाती है। तो जगत में कहा जाता है ना, क्योंकि सब उल्टा मामला। जगत में तो कहा जाता है नाम में क्या रखा है जी, विचार करना। नाम में बहुत कुछ रखा है, किंतु भगवान के नाम में कितना है? पावर है, महान फल देने वाला है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान राम और श्री कृष्ण जब तक धरती पर थे, जितने लोगों को नहीं तारा होगा, भगवान के नाम ने आज अनेकों 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 लोगों को तारा है। मानस में बाबा लिखते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का नाम महान पुण्यदायक है। संसार के नाम में फंसेंगे तो कुछ नहीं है, सब निष्फल है, और परमात्मा का नाम सदा सफल है। तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे संसार ही परमात्मा का प्रतिबिंब है, मतलब उल्टा है। प्रभु कह रहे हैं
यह सारा का सारा जो जगत है अर्जुन, ये प्रतिबिंब मात्र है। ये कैसा है? यह तो प्रभु के कारण ही अभिव्यक्ति हो रही है। जगत दिखाई दे रहा है, उल्टा है, लेकिन दिखाई क्यों देता जब है नहीं? तो कहा कि परमात्मा के कारण ही दिखाई देता है, अधिष्ठान के कारण ही जगत दिखाई देता है तो प्रभु की अभिव्यक्ति, किंतु वो अभिव्यक्ति कैसी है? हमारे आचार्यों ने कहा ये मायिक अभिव्यक्ति है, मायिक अभिव्यक्ति। इस मायिक या मिथ्या अभिव्यक्ति में कोई फंस गया तो बंधन है, और जो वास्तविक स्वरूप है उसमें लग गया तो संसार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है पूरी तरह से। तो भगवान कहते ऊर्ध्वमूल मधशाख, ये उल्टा है। और जो प्रतिबिंब दिखता है वो कभी हाथ में आता नहीं है। अधशाखम का अर्थ लगा ना, ऊर्ध्व तो है वो, अधशाखम निकृष्ट है क्योंकि हाथ में आता नहीं है। कैसे? वृक्ष की कल्पना है तो वृक्ष की कल्पना के आधार पे समझना। आप तालाब में उतर जाएं, ठीक है, तालाब के तट पर एक वृक्ष है और उस पानी में जो वृक्ष का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हाथ में कुछ आएगा? नहीं आएगा, लेकिन नष्ट भी नहीं होगा नष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि बिंब है तो प्रतिबिंब रहेगा। दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसे खोजने की कोशिश करेंगे, उस प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्या हम लोग सफल हो पाएंगे? उसको पकड़ पाएंगे? किंतु सामने तो दिखता ही रहेगा क्योंकि हम लोग सामने खड़े हैं। उसी प्रकार संजनों ये जगत भी है। भगवान ने जो परिकल्पना की है जगत की, संसार वृक्ष है, ये जगत भी ऐसा है, हाथ में आता नहीं है। कब तक दिखता रहेगा? जब तक तालाब में जल है, ठीक है। ये पेड़ आपको कब तक दिखता रहेगा? जल में? बोले जल है तभी तो दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे वृक्ष है बाहर, चारों तरफ जमीन हो तो आपको उसका प्रतिबिंब तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है जल में। क्यों दिखाई दे रहा है? बोले मूल कारण जल है। वो जल क्या है? हमारे चिंतक होने का अविद्या का जल है, अज्ञान का जल है, भ्रम का जल है। उसके कारण उससे क्या हुआ है? उस भ्रम के अविद्या के जल से वो तालाब भरा हुआ है, और तब तक जगत प्रतीति होती रहेगी जब तक वो जल है, अविद्या है, जगत की प्रतीति होती रहेगी। वैसे हाथ में आता तो है नहीं पर जाता भी नहीं। बड़ी विचित्र है ये परिकल्पना। इस प्रकार से यदि हम लोग विचार करें तो इन्हीं सब दृष्टि से भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यह जो संसार वृक्ष का निरूपण हुआ है उसको उल्टा ठाकुर जी बता रहे हैं, क्योंकि यह सब उल्टी रीति ही है, प्रतिबिंब की रीति ही है। उसी को दिखाने के लिए भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूल मधशाखम। फिर आगे क्या कहते हैं? अश्वत्थम। ये दोनों बात समझ में आ गई? पहले भी हम बहुत विस्तार से चर्चा की थी, आज बहुत दिनों के बाद फिर चर्चा कर रहा हूं, इसलिए एक श्लोक लिया। इसी श्लोक को, ऊपर है परमात्मा, वो बिंब है, जगत अध है, निकृष्ट है, प्रतिबिंब है। ऊर्ध्व का ही अध में प्रतिबिंब है, लेकिन वो पकड़ में आता नहीं है, जाता भी नहीं है। कब तक? बोले जब तक अविद्या का जल है। अविद्या की निवृत्ति हो गई तो छाया भी, प्रतिबिंब भी चला गया। फिर भगवान आगे कहते हैं, अभी स्पष्ट हो जाएगी बात। अश्वत्थम, ये संसार वृक्ष के एक और विशेषण दिया, ये फीचर्स है। मैंने पहले दिन शायद बताया था, ये फीचर्स है सब ये वृक्ष के। अश्वत्थम
यह वृक्ष कैसा है? अश्वत्थ है। पहले भी बताया था ना मैंने, अश्वत्थ का मतलब पीपल नाम दिया। और भागवत में तो पीपल का वर्णन है। जब गोपियाँ श्री कृष्ण को खोजते हुए जाती है तो पीपल से पूछती है, हे पीपल, तुमने नंदनंदन को देखा? दृष्टो वा कश्चित् अश्वत्थ लक्षणद्रो न्यग्रोधनो मनः, तुमने देखा है क्या? लेकिन यह अश्वत्थ शब्द का अर्थ केवल पीपल तक ही सीमित करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। ऊर्ध्वमूल मदशाकम अश्वत्थम, संसार वृक्ष का नाम क्यों पड़ा? इस शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दें। यह व्युत्पत्ति संसार के स्वरूप को बता देती है। प्रिय स्वजनों, मैं आपके सामने अश्वत्थ शब्द के 4 अर्थ रखना चाहूंगा, तो आपको समझ में आ गया ठाकुर जी ने इसको संसार वृक्ष क्यों कहा है। अश्वत्थ क्या है? देखो, अश्वत्थ अर्थात संस्कृत भाषा में कुछ तो मैंने बताया भी था पहले और बात क्लियर हो जाएगी। संस्कृत में स्व शब्द का अर्थ है कल। कल मतलब आने वाला कल। आज को संस्कृत में बोलते हैं अद्य, कल को बोलते हैं स्व, परसों को बोलते हैं परस्व और नरसों को बोलते हैं प्रपरस्व। यह संस्कृत का एक आनंद का नियम है। तो स्व का अर्थ क्या बना? कल। थ का अर्थ होता है रहना, नहीं। समझ में आया ना? अश्वत्थ अर्थात जो कल रहने वाला नहीं है वो अश्वत्थ एक अर्थ है। इनको नोट करना चाहें तो नोट कर लेना। मतलब स्व न तिष्ठति, जो भविष्य में, कल का अर्थ केवल आने वाला कल नहीं रहेगा, परसों तो मिल ही जाएगा, ऐसा भी अर्थ मत करना। कई बार बोलते समय भी लोग इसको सीमित अर्थ में ले लेते हैं ना, बोले कल नहीं रहेगा लेकिन परसों रहेगा। नहीं, अश्वत्थ भविष्य में रहने वाला नहीं है। भविष्य में रहने वाला नहीं का मतलब क्या हुआ? अश्वत्थ का अर्थ बना स्थायित्व नहीं है। मतलब जैसा आज है वैसा कल रहेगा नहीं। सज्जनों, बुरा मत मानिएगा, इस सत्य को कोई स्वीकार कर लेना वो वहां फंसेगा ही नहीं। हम लोग क्यों फंस जाते हैं? बोले इस सत्य को जानते तो है लेकिन मानते नहीं हम लोग। अश्वत्थ का अर्थ है ये संसार कैसा है? संसार का रूपी पेड़ वृक्ष, बोले कल रहने वाला नहीं है, स्थायित्व नाम की चीज इसमें नहीं है। मतलब परिवर्तन होता है। होता यह है कि यह परिवर्तन एक दिन में हमको पता तो नहीं चलता है, पता चलने में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर यह प्रतिक्षण ध्वंस है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये प्रतिक्षण ध्वंस हो रहा है, बदलता रहता है। न स्वतिष्ठति, जैसा आज है वैसा कल रहेगा नहीं। इसका तात्पर्य क्या बना फिर? अनित्य है। सीधी सी बात, मोटे तौर पे कह दूं, अनित्य है। सारे जगत में सब कुछ बदल रहा है। भगवान स्वयं इस स्वरूप को आगे कहेंगे, स्पष्ट कहेंगे, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न छादिर्न च संप्रतिष्ठा। मजा आ जाएगा वो चर्चा करेंगे तो। अब यात्रा चली है तो अच्छी तरह से चलेगी यात्रा। तो अश्वत्थ का अर्थ पहला बना स्थायित्व नहीं है, कल टिकने वाला नहीं है। अश्वत्थ शब्द का अर्थ दूसरा भी होता है। संसार वृक्ष कैसा है? अश्वत्थ का दूसरा अर्थ बनेगा अश्व इव सदा गतिशील संतिष्ठति। देखो हमारे आचार्यों ने क्या गजब गजब का अर्थ दिया है। कहते हैं जैसे अश्व इव, अश्व की तरह हमेशा गतिशील होते हुए रहता है। जैसे अश्व चंचल होता है ना, लेकिन गतिशील है, खड़े खड़े वो नींद ले लेता है। वैसे ही ये संसार भी कैसा है? निरंतर गतिशील है।
मतलब सब कुछ आगे बढ़ रहा है। गतिशीलता का अर्थ आगे बढ़ना है। तो गतिशील होता हुआ भी जो स्थित है उसे कहते अश्वत्थ। सब कुछ गतिशील हुआ, आज है गतिशील होके जा रहा है, बह रहा है, लेकिन फिर भी दिखाई देता है, टिका हुआ सा लगता है, उसका नाम है अश्वत्थ। ये दूसरा अर्थ है अश्वत्थ का। तीसरा जो अश्वत्थ का अर्थ बनेगा, अश्वत्थ वृक्ष जो है उसको लेकर थोड़ा सा हम लोग अर्थ करें। अश्वत्थ कहते हैं कि इसका अर्थ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान दादा गुरु कहते हैं, पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी, अश्व यत्र तिष्ठति। क्या बढ़िया अर्थ किया। बोले घोड़ों को जहां बांधा जाता है वो अश्वत्थ है। घोड़ों को बांधने के लिए वो जो वृक्ष है अश्वत्थ। अश्व यत्र तिष्ठति। अच्छा तो छोड़िए थोड़ा इस बात को, जानिए क्या मतलब। यदि पेड़ छोटा मोटा होगा, छोटा मोटा पेड़ होगा और उसमें आप यदि घोड़ों को बांधेंगे, पेड़ उखाड़ के ले जाएंगे, तोड़ देंगे। तो क्या मतलब बना, पहले तो मोटा हो पेड़, और ये अश्वत्थ कितना बड़ा, आपने उसका थड़ देखा होगा ना, नीचे वाला वो मोटा होता है। तो कहने का मतलब वहां अश्व टिक सकता है, टिकता है। घोड़े जहां बांधे जाते वो मजबूत तो होना चाहिए, मूल जड़। अब इसको ये तो आप समझ में आ गए ना। घोड़े, अश्व मतलब घोड़ों को जहां बांधा जाता है, अश्वत्थ। अब घोड़े क्या है, संसार की दृष्टि से देखें तो हमारी इंद्रियों को ही अश्व कहा गया है। ये जो कठोपनिषद के जो मंत्र है ना, ये प्यारे, बहुत प्यारे है। मैं पूज्य पांडे जी को ही मतलब समर्पित करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ एक तरह से उनको, क्योंकि बहुत अच्छा अभ्यास है। मुझे जब उपनिषद का, महाभारत का कुछ समझ में नहीं आता तो आपसे पूछ लेता हूँ। तो यहाँ भगवान कठोपनिषद के पहले अध्याय का तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र, सरल मंत्र है। इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिण। देखिए इंद्रियां क्या है। नचिकेता को यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, इंद्रियां घोड़े हैं। विषय क्या है, बोले विषय उनको विचरण करने का रास्ता है, गोचरान। और शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, शरीर, इंद्रिय, मन, इन सब के साथ रहने वाला जो जीवात्मा है, क्या है वो, भोक्ता आहु, भोक्ता है, भोक्ता कहा जाता है। मतलब क्या बना, इंद्रियां घोड़े हैं, विषय उनके गोचर भूमि है, गोचर के मार्ग है। शरीर, मन, इंद्रियां, इनके साथ रहने वाला जीवात्मा अपने आप को भोक्ता बनता है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या बात बनी यहां, कहते हैं कि इंद्रिय रूप घोड़े जहां बंधते हैं, अरे भाई इसी संसार रूपी वृक्ष में, उसके अगल बगल में ही इंद्रियां घूमती रहती है। कहाँ घूमती है, बोले विषयों में। विषय क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इंद्रियां इनको ग्रहण करती है। इंद्रियां अर्थात अश्व और ग्रहण करने वाली ये इंद्रियां हैं। अश्वत्थ, इंद्रियां यहाँ रुकती है, इनको संसार में स्वाद मिलता है इंद्रियों को, और इंद्रियां खूब आनंद से विषय रूपी जल में, विषय में रहती है। तो कहने का अर्थ क्या बना, अश्वत्थ का जो तीसरा अर्थ बताया, जो इंद्रियों के विचरण करने की स्थली है। ये तीन अर्थ हो गए। चौथा एक और अर्थ है, ये बहुत प्यारा अर्थ है। हमारे महापुरुषों ने कितना चिंतन किया होगा, आप कितना उपकारी, हमारे महात्मा लोगों ने हमारे ऊपर उपकार किया है ना। रोम रोम शुक्रगुजार होना चाहिए इन शास्त्रों का जो चिंतन किया है।
न स्वयति गच्छति न तिष्ठति च इति अश्वत्थ। न स्वयति, स्वयति अर्थात गच्छति, जो जाता नहीं है, न तिष्ठति स्थिर होता भी नहीं है, मतलब जो जाता भी नहीं है रहता भी नहीं है, इसका नाम है अश्वत्थ। तो संसार क्या है? छूटता भी नहीं है रहता भी नहीं है। संसार क्या रूप है? हम जो चाहते हैं वो रहता नहीं है, जो चाहते नहीं वो आ जाता है। परम पूज्य भाई श्री जब मैं कहूँगा तो पूज्यपाद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी क्या कहते थे? जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है हमको भाता नहीं है, जो हमको भाता है वो रहता नहीं है। तो क्या अर्थ बना? जगत ऐसा ही है, जो हम चाहते हो कहाँ हमारे पास रहता है, तो ऐसा होता ही रहता है महाराज। मतलब जिसे आप छोड़ भी नहीं सकते और पकड़ भी नहीं सकते। अश्वत्थ का चौथा अर्थ है, आप इसको न छोड़ पा रहे हैं न इसको रख पा रहे हैं। तो क्या बना? यह संसार है। न स्वयति न तिष्ठति इति अश्वत्थ। तो चार अर्थ हुए अश्वत्थ के। तो संसार रूपी वृक्ष के मूल में संसार है, मूल में जगत है, ऊर्ध्व उसी परमात्मा का ऊपर से प्रतिबिंब है, अश्वत्थ है। अश्वत्थ के चार अर्थ क्या बताया? पहला अर्थ बताया जो कल रहने वाला नहीं है, मतलब अनित्य है। दूसरा अर्थ बताया जो निरंतर गतिशील होता हुआ भी स्थित है। तीसरा अर्थ बताया जो इंद्रियों के विचरण स्थली है। और चौथा अर्थ बताया जो जाता भी नहीं है और रहता भी नहीं है। इसका क्या किसका अर्थ मैं व्याख्या कर रहा था? अश्वत्थ। ऊर्ध्वमूलम, परमात्मा ऊपर है, उत्कृष्ट है। अधः शाखम, उसका प्रतिबिंब अध है, दिखाई देता है, पकड़ में नहीं आता, उसे उसको क्या कहा गया? अश्वत्थ। और आगे क्या कहते भगवान? अव्ययम प्राहु, हे अर्जुन उसको अव्यय कहते हैं। अच्छा जी, इस प्रकार के लक्षण वाले वृक्ष को क्या कहते हैं? बोले अव्यय। महाराज हमने तो सुना था अव्यय का मतलब तो ये होता है कि जिसका व्यय नहीं होता है, जो एक रूप में रहता है उसको अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च यन्नेषु यन्न चाति तदव्ययम्, वचनेषु सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्, ऐसा कहते हैं। पाणिनि जी ने कहा कि भाई अव्यय का मतलब होता है जो व्यय नहीं होता। इसका अर्थ क्या बना फिर? ये क्या संसार का व्यय नहीं होता? बोले ऐसे तो देखा जाए संसार अनित्य है, ठीक है, फिर भी इसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्यों? बोले उसमें व्यक्ति को नित्यता का आभास होता हुआ सा लगता है। अव्यय का अर्थ देखना। ऐसे यहां हमारे सभी आचार्यों ने क्या कहा? ये जो अव्यय क्यों कहा गया संसार को? संसार को अव्यय कहना तो युक्ति संगत नहीं लगता है। और भगवान कहते हैं अव्ययम प्राहु। अव्यय कहने का मतलब प्रवाह नित्यत्व। ये शब्द आप नोट कर लें, प्रवाह नित्य। प्रवाह नित्य का मैं अभी अर्थ बताऊंगा। प्रवाह नित्यत्व मैंने एक दिन पहले बताया था, अब यह मस्तिष्क में उसको फिर जमा लीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 ही सुंदर और महत्वपूर्ण अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। प्रवाह नित्यत्व का अर्थ बनेगा जैसे गंगा जी बहती रहती है, ठीक है। आपने जब भी गंगा जी का दर्शन किया होगा, अच्छा आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में क्या बात आती है? अरे भैया
हम तो रोज उस गंगा का दर्शन करते हैं। वही गंगा है जिसमें हमने कुछ दिन पहले आके स्नान किया, हमने दर्शन किया। आज उसी गंगा में स्नान करने का फल मिल रहा है। अरे दूसरा कहेगा, मालूम है हमारे तो बाप दादा भी इस गंगा जी में यहीं आके स्नान करते रहे थे, आज हम भी कर रहे हैं। और कई लोग तो कहते हैं मैंने सैकड़ों बार इसी घाट में आके स्नान किया। सोचिए, क्या वही गंगा जी है जो मैं अव्ययम शब्द का आपको लेके सामने बात कर रहा हूं? क्या वही गंगा जी है? जिस जल में आपने स्नान किया, क्या वही जल है? वो तो बह गया। कभी जो जल था वो कहां पहुंच गया? उस समय का जल अभी तो एकदम नया पानी है। इतना ही नहीं, गंगा जी के तट पर भी जो कुछ जैसा था, एक गजब की वर्षा आ जाए, नजारा बदल जाता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं गंगा जी वही है? पिछली बार जो हमने दर्शन किया, हमने स्नान किया, वही है। तो गंगा जी कैसी दिखती है? अब ध्यान देना, नित्य दिखती है ना? वही गंगा जी दिखती है आपको। लेकिन आप सोचिएगा, क्या वो गंगा जी नित्य है? बस दिखती है। आप लोगों को बुरा मत मानिएगा कि मैं गंगा जी का विरोध कर रहा हूं। गंगा जी में जो जल है ना, वो तो बह रहा है, लेकिन प्रवाह में ऐसा लगता है गंगा में वही पानी है, वही जल है, वही गंगा है। इसको कहते हैं प्रवाह नित्यत्व। तो कहते हैं अव्ययम शब्द का अर्थ बनेगा प्रवाह रूप से जगत नित्य है, चल रहा है। दूसरा एक और अर्थ मैंने उस दिन भी, पहले दिन शायद दूसरे दिन मैंने बताया था आपको, दीपक की लौ। ये जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने उदाहरण दृष्टांत दिया इसको। क्या कहते हैं? वह ऐसा लगता है कि वह स्थिर है। दीपक की लौ जो जलती है ना, ऐसा लगता है कि स्थिर है, किंतु ऐसा होता नहीं है, एक समान नहीं है, फिर भी इस प्रकार की प्रतीति होती रहती है। इसका नाम है प्रवाह नित्यत्व। प्रवाह नित्यत्व। इस तरह से जगत भी वैसा ही लगता है। कैसा लगता है? कल जो हमने देखा था, हम आज वही देख रहे हैं, किंतु इस प्रकार से सज्जनों होता नहीं है, लेकिन लगता जरूर है। हमें बहुत बार लगता है, लेकिन होता बिल्कुल नहीं है। प्रवाह नित्यत्व, उसी प्रवाह नित्यत्व को भगवान ने एक शब्द में बोला, अव्ययम। समझ रहे ना? उसी प्रवाह की नित्यता को भगवान ने एक शब्द में कहा, अव्ययम। इसलिए अव्ययम शब्द ब्रह्म का अर्थ मत लेना, कभी खत्म नहीं होगा। बोले नहीं, प्रवाह के कारण नित्यता दिखाई दे रही है, वास्तविक नित्यता यहां नहीं है। क्योंकि ये जगत में जो परिस्थितियां है, वो बनती और बिगड़ती रहती है। जगत में बहुत सारा बनता भी है, बिगड़ता भी है, किंतु फिर भी हमें कुछ कमी नजर आ रही हो। क्या ऐसा लगा आपको? हाँ, कभी नहीं लगा। इसलिए उसको क्या कहा, कमी नजर नहीं आती, इसलिए भगवान को लगा दिखाई दे रही है, अनंत वर्षों से दिखाई दे रही, कोई कमी तो हमको नजर नहीं आ रही है। इसलिए प्रभु ने कहा है प्रवाह नित्यत्व, कोई समझ पाए या न पाए, अव्ययम, उसी को हमारे आचार्यों ने कहा प्रवाह नित्यत्वम। तो कितने फीचर्स हो गए? ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल उत्कृष्ट है, उसी के कारण अधशाखम, नीचे शाखाएं दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब है वो। और अश्वत्थम, और अश्वत्थम के 4 अर्थ पकड़ के रखना। अश्वत्थम अव्ययम, प्रवाह रूप से वो नित्य है। आइए एक और थोड़ा सा विचार करेंगे। छंदांसी यस्य पर्णानि,
यस्य, यस्य का अर्थ क्या बनेगा? संसार वृक्षस्य। जो भगवान ने जिस वृक्ष की बात कही थी ना, यस्य संसार वृक्षस्य पर्णानि छंदांसि। पर्ण शब्द का अर्थ जानते होंगे, पत्ते। उस संसार वृक्ष के पत्ते कौन से हैं? बोले वेद, वेद पत्ते हैं। बहुत बढ़िया सूत्र है। और संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं वेद। ध्यान से सुनिएगा, मैं उपसंहार की ओर भी ले जाना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको एक कल हम डिटेल्स में जाएंगे। इसका वेद की बड़ी महिमा है। देखो, आप जानते हैं वृक्षों में जो पत्ते होते हैं उसकी भूमिका कितनी होती है। मतलब वृक्ष सुंदर दिखता है पत्ते हो तो। वृक्ष है संसार, पत्ते हैं वेद। वेद रूपी पत्ते, और वृक्ष सुंदर दिखता है पत्तों से। दूसरा, पत्ते के कारण वृक्ष आश्रय देने वाला लगता है। पत्ते के कारण ही वृक्ष आश्रय देने वाला लगता है, हमको आश्रय देता है। एक मैंने कथा सुनी थी, बोले कुछ लोग पेड़ काटने चले गए, बहुत तेज धूप थी, तो कहने लगे क्या करें, चलो छाया में बैठें। बोले जिस पेड़ को काटना है उसी पेड़ के छाया में वो बैठ गए। तो इसका मतलब है आश्रय देने वाला बना। पहला, पत्ते हैं, सुंदर है। दूसरा, आश्रय देने वाला बना। और तीसरा क्या फीचर्स बनता है इसका? पत्तों के कारण वृक्ष की रक्षा भी होती है। पत्तों के कारण वृक्ष की रक्षा भी होती है। तो तीन बातें आ गई ना पत्ते होने के कारण वृक्ष में। इसको आप नोट कर लेना, कल डिटेल्स में जाएंगे। पहला, पत्तों से वृक्ष सुंदर लगता है, आश्रयदाता होता है, उसका हम लोग आश्रय लेते हैं। तीसरा, पत्तों से ही वृक्ष की रक्षा होती है। और ये तीनों बातों को हम लोग देखें तो संसार में जो कुछ भी सौंदर्य है वो किसके कारण है? छंदांसि यस्य पर्णानि, वेदों के कारण है। वेद इसके पत्ते हैं। संसार नित्य नहीं है, प्रवाह नित्य है। संसार कल रहने वाला नहीं है, लेकिन संसार में जो आनंद है, संसार में जो सौंदर्य है, संसार में जो आश्रय दिखाई देता है। और चौथी बात क्या बताई गई? संसार की जो रक्षा है वो कौन कर रहा है? पत्ते कर रहे हैं। उन्हीं पत्तों का नाम है वेद। छंदांसि यस्य पर्णानि, पत्ते हैं वेद। तो वेद की महिमा क्यों है? और जो इसको जानता है, इस वृक्ष को जानता है मूल सहित, वो वेदों को भी जानता है। ये भगवान ने ये बात कही और हम लोगों ने इस पर थोड़ा चिंतन किया। तो इसका तात्पर्य बना, इसका हम लोग कल डिटेल्स में आएंगे। ये तीन चार बातें आप लोग पकड़ के रखना। ऊर्ध्वमूलम, परमात्मा मूल है, ऊपर है। अधशाखम, वृक्ष के रूप में बताया, प्रतिबिंब है। अश्वत्थम, उसके चार अर्थ। और अव्ययम, प्रवाह रूप में नित्य है। और बताया छंदांसि यस्य पर्णानि, वेद उसके पत्ते हैं। और पत्तों में इन विशेषताओं के कारण इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। और क्यों वेद की कितनी महिमा है, थोड़ी चर्चा कल हम लोग करके आगे के श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिले